हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने जेई 2013 के 15 क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा। आज अपन नेक्स्ट के जो बाकी के जो 15 बचे हुए हैं, उनको पूरा करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। ये क्वेश्चन केमिकल कैनेटिक्स से बेटा। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। मतलब आपको टेम्परेचर बोला कि जब 300 केल्विन टेम्परेचर है और आपने 10 डिग्री राइज कर दिया तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया बेटा। तो हम इसके लिए यूज करते हैं आर इनिस इक्वेशन यूज करते हैं बेटा। क्या इक्वेशन होती है, लॉग K2/K1 इक्वस टू ई ए अपॉन में 2.303 आर T1 T2 एलसीएम आ जाता है बेटा, ये T2 माइनस T1। तो ये आर इनिस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ से अपन क्या फाइंड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी अपन को निकालनी है। आर की वैल्यू दे रखी है, log 2 आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन। तो रेट क्या कह रहा है बेटा, डबल हो गया। मतलब K1 और K2 की अगर बात करें तो K1 अगर मेरा K है तो K2 क्या हो जाएगा बेटा, 2K। डबल होने का मतलब यही है। बस वैल्यू रखो यहाँ पे तो क्या आएगा, log K2 की जगह रखेंगे 2K, K1 की जगह आप रखोगे K, ये अपॉन में 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल, जूल पर मोल पर केल्विन में बेटा। ये T1 T2 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 इंटू में 310। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 का डिफरेंस आ जाएगा। T2 माइनस T1 करोगे तो 10 मिल गया बेटा ये। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला अपने को फाइनली, log 2 की वैल्यू 0.3 इक्वस टू ई ए 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू याद रख लो 19.15 आती है अप्रोक्स बेटा। इनटू में क्या था, ये 10 अपॉन में 300 मल्टीप्लाई में 3110 है। तो यहाँ से अपन एक जीरो से ये भी कैंसिल कर देते हैं, तो ई ए क्या आ जाएगा फाइनली अपने पास, तो ई ए इक्वस टू 0.3 मल्टीप्लाई में 19.15। ठीक है। ये निकाल रहे 19.15 मल्टीप्लाई में था बेटा 30 एंड मल्टीप्लाई में कितना है ये 310। क्या आ गया आपका ए, यही आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो लगभग कितना आ जाएगा ये देखते हैं यहाँ से। तो 19.3 से बेटा, इससे ये अगर मैं कैंसिल करता हूँ इसको, देखो इसका डेसिमल हटाया 10, तो इस 10 से बेटा ये कैंसिल हो गया। तो 3 × 3 9, तो 9 मल्टीप्लाई में अपने पास है यहाँ पे 310 और मल्टीप्लाई में 19.15 है। बस इसको सोल्व कर देते हैं, वो आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई में 310 मल्टीप्लाई में 19.15, तो ये आता है बेटा 53428। ये कितना आया, 53428 अप्रोक्स ये आया बेटा मेरा आंसर, है ना। और ये जूल के अंदर आएगा, इसको किलो जूल में करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, ये किलो जूल के अंदर और 53.4 किलो जूल। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा गया था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये केमिस्ट्री में बायो डाल दी गई है, बायो एक्चुअल में केमिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। ये एक्चुअल में बायो का केल्विन साइकिल का जिक्र किया हुआ बेटा यहाँ पे, केल्विन साइकिल। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ जिसको ध्यान में रखना है। केल्विन साइकिल में क्या होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए बेटा, ठीक है, एक CO2 मॉलिक्यूल है, इस एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 तो ATP बेटा, ठीक है, कितना होता है यहाँ पे 3 ATP और 2 NADPH बनते हैं बेटा, NADPH। ठीक है।
हमें ये पता है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है तो वहां पे 6 मोल CO2, देखो 1 मोल था यहाँ पे, ग्लूकोज कब बनता है जब 6 मोल CO2 होंगे बेटा। 6 मोल CO2 से एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। तो एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP था बेटा, तो 6 को फिक्स करने में कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 18 तो ATP, और NADPH का पूछे तो कितना हो जाएगा, 12 NADPH आ जाएगा बेटा। आपका आंसर हो जाएगा, पूछा गया था कितने ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे बेटा यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लिए एक सिंपल से शॉर्ट ट्रिक आप ये लगा सकते हो, आपके मोस्ट ऑफ केसेस में काम कर जाएगी। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल के लिए ये देख लो, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं दे रखे ना बेटा, तो मोनोडेंटेट में कौन से, जैसे ये अपने पास 3 अमोनिया मिल गए, 3 Cl मिल गए, ये GI शो करते हैं, ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे। और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड मिल जाए, ये ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो बेटा। और इनकी भी कौन सी फॉर्म, लिगेंड है। और फॉर्म की बात करूं तो सिस फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सिस फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव मिलती है, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगी, ठीक है ना, मोस्ट जिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव मिलती है। तो बाइडेंटेट लिगेंड जैसे EN है, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट आ गया, बाइडेंटेट आ गया, यहाँ भी ये बाइडेंटेट आ गया, तो इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे बेटा। ये वाला है, ये क्या शो करता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और ये अगर आपको इसका टाइप पता है तो बेटा ये Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स अपने पास। तो इसके भी अगर GI की भी बात करूं तो कौन से GI पढ़ते हैं अपन इसके, फेशियल और मेरिडोनल, ये इसके GI वाले आइसोमर्स पढ़ते हैं बेटा अपन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा नहीं शो करेगा, बी है, जो GI शो नहीं, सॉरी, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। चलो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कह रहा है कि पिस्टन है, उसको फिल किया गया है, पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल दे रखे हैं गैस के, आइडियल गैस के, और ये एक्सपेंड करिए बेटा रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml, ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बोल दिया, मतलब ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल का केस पूछा गया बेटा आपसे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए ΔT0 होता है बेटा। ΔT0 तो अपन कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, ΔU भी 0 हो गया। तो ΔU 0 होता है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप, ΔU होता है Q+W, ΔU 0 है तो बेटा ये क्या आ गया अपने पास, Q इक्वस टू क्या आ जाएगा, -W आ जाएगा। Q है वो किसके बराबर आ गया, -W के बराबर आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे कह रहा है कि ये अब्जॉर्ब कर रहा है 208 जूल अब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब Q तो कितना दे दिया बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर, ये दे दिया +208 जूल, ठीक है। तो हमें ये पता है कि Q 208 है, तो वर्क कितना हो जाएगा बेटा, वर्क इसका हम नेगेटिव ले लो, वर्क हो जाएगा माइनस का 208 जूल। बस यही आंसर था बेटा इसमें, ठीक है ना। वैल्यू पूछा था, Q की वैल्यू क्या होगी और W की वैल्यू क्या होगी। Q तो आ जाएगा बेटा प्लस का 208, ये रहा, और वर्क आ जाएगा माइनस का 208 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, कंबशन पे 0.72 ग्राम क्या देता है, ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड 3.08 ग्राम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। पूछा है कि उस हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, इन दोनों जो CO2 और वाटर है ना, इससे अपन क्या निकाल लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं मोल निकाल लेता हूँ यहाँ पे, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास दैट इज 3.08,
डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका 44 होता है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये रफली ये लगभग 7 के आसपास चला जाएगा, मतलब 0.07 है, क्या आएगा 0.07 आ जाएगा बेटा। तो ये बताओ मोल ऑफ CO2 थे ना, ये किसके बराबर होंगे बेटा, मोल ऑफ कार्बन के बराबर होंगे, क्योंकि एक CO2 में 1 मोल कार्बन होता है। तो इसका मतलब कार्बन के मोल भी कितने आ गए मेरे पास, 0.07 आ गए। सिमिलरली मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं वाटर के मोल निकाल लेता हूँ यहाँ पे, मोल ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास वाटर का कितना मिल रहा है यहाँ पे 0.72, तो 0.72 था बेटा। और वाटर के मोलर मास होता है 18, तो ये कितने पे मिल जाएगा मेरे को, ये 0.04 पे बेटा। ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे जो वाटर के जो मोल है ना, इसमें कितने मोल हाइड्रोजन दिख रहे हैं, H2 दो था बेटा यहाँ पे। तो मोल ऑफ वाटर होते हैं, ये किसके बराबर होंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यही होंगे ना। मतलब ऐसे लिख दूं, सॉरी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे ना, वो क्या होंगे, ट्वाइस होंगे बेटा मोल्स ऑफ वाटर के, क्योंकि एक मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन के मोल होते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए मेरे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 0.08। मेरे पास हाइड्रोजन और कार्बन के मोल आ चुके हैं बेटा, कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल। कार्बन के मोल है 0.07, हाइड्रोजन के मोल है 0.07, सॉरी सॉरी 0.08। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल दो बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना आ गया 8 आ गया। तो 7:8 आ गया, कार्बन का बेटा 7 है पार्ट है, और हाइड्रोजन के एटम कितने यहाँ पे 8 है। तो C7H8 क्या हो गया यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जीओसी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कह रहा है कि स्टेबिलिटी बता दो इन कार्बोकटाइन की। तो ये वाला जो कार्बोकटाइन है, ये क्या बेटा 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकटाइन, सिंपल कार्बोकटाइन है। एंड दिस वन इज एलाइलिक कार्बोकटाइन, एलाइलिक कार्बोकटाइन। और यहाँ पे बेंजीन के रिंग के ऊपर ही जो कार्बन है, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं बेटा, इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकटाइन, बेंजाइल कार्बोकटाइन। तो ये जो 1 डिग्री कार्बोकटाइन है ना, इसको तो स्टेबल कौन करेगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, मतलब प्लस H लगेगा बेटा इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बेटा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस आएगा बेटा, ये मतलब रेजोनेंस दिखा दूं यहाँ पे, ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस और एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया, बेंजेलिक कार्बोकटाइन हो गया, मतलब थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर अलाइलिक वाला मिलेगा, और फिर सबसे लास्ट में ये आपका सेकंड जो प्राइमरी अल्काइल कार्बोकटाइन था बेटा। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकटाइन था, ये हो जाएगा। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, दैट इज सी राइट आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा गया आपसे कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। तो आप इन 4 ऑप्शंस को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है सब में, कि यहाँ पे चारों, आर्गन का तो देखना ही नहीं, क्योंकि सब 4 ऑप्शन के अंदर आर्गन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा दिखा रखी है, और होती भी है, क्यों, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इसका। बस हमें बाकी को चेक करना था, कौन कौन से, देखो कैल्शियम है, बेरियम है, सल्फर है, सिलेनियम है। तो डाउन द ग्रुप अपन आते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब कैल्शियम और बेरियम में किसकी ज्यादा होगी, कैल्शियम बेरियम में कैल्शियम की ज्यादा मिलेगी बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और सल्फर सिलेनियम में सल्फर की ज्यादा मिलेगी बेटा। बस ये चेक कर लो, देखो कैल्शियम और बेरियम, देखो यहाँ पे बेरियम की ज्यादा दिखा रखी है बेटा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे बेरियम से ज्यादा कैल्शियम सही था, इस ऑप्शन में फिर से बेरियम की ज्यादा दिखा दी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ भी बेरियम की ज्यादा दिखा रखी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। ठीक है, बेरियम, कैल्शियम, सिलेनियम, सल्फर, इसका तो कोई चक्कर था ही नहीं, सिलेनियम सल्फर में सल्फर ज्यादा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये बी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे हैं।
नेक्स्ट देखो, ये गैसियस स्टेट चैप्टर से क्वेश्चन था बेटा, जो आजकल जेई मेंस में डिलीट हो चुका है चैप्टर, फिर भी थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये देखो क्या दे रखा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, जिसको सी स्टार से दिखा रखा है बेटा। ये सी स्टार से इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये अपने पास 3 RT/m होता है बेटा। ये 3 RT/m मोलिकुलर मास है अंडर द रूट, ये मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला हो गया। एवरेज स्पीड जिसको सी बार से दिखा रखा है, ये होता है 8 RT/πm होता है बेटा, और इसका भी अंडर रूट है ये। और मीन स्क्वायर स्पीड जिसको सिंपल सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये क्या होता है 2 RT/m होता है। ये 2 RT/m होता है बेटा, सो ये 2 RT/m था, ये 3 RT/m है, और इसका भी अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। बस इनका रेशियो पूछा गया था यहाँ से। तो देखो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है सब में, आरटीएम तो सब में कॉमन है बेटा, आरटीएम तो सब में कॉमन था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है, √2 है। यहाँ पे क्या आएगा, √8/पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है बेटा 8/3.14। और यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 मिलेगा बेटा ये। तो मैं क्या करता हूँ, √2 से सबको डिवाइड कर देता हूँ, √2 से डिवाइड कर दो बेटा इसको सबको, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसको चेक करते हैं, देखो कितना बन जाएगा ये। वैसे तो हमें ऐसे रफली आइडिया लगा के भी देख लेना था यहाँ पे, फिर भी मैं √3 को डिवाइड कर देता हूँ, √3 डिवाइडेड बाय √2, तो 1.22 आ रहा बेटा ये, 1.224, मतलब ये 1.225 आ जाएगा। तो बस इन दो को चेक कर लो, 1 और 1.225, ये रहा देखो 1, ये रहा 1, और ये रहा 1.225 रहा बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा ये। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पे, ये एक थोड़ा जर्नल जीके का क्वेश्चन पूछ लिया है। ये पूछा है कि गैस लीक्ड फ्रॉम ए स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल। तो भोपाल में बेटा एक एमपी के अंदर ये यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, जो क्या बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 4-5 दिसंबर की बात थी 1984 में। तो वहां पे उस फैक्ट्री के अंदर, उस प्लांट के अंदर एक गैस लीक हो गई थी, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है बेटा। तो कौन सी गैस लीक हुई थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। क्या नाम था उसका, मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी बेटा, और इससे अप्रोक्स हजारों लोग मारे गए थे बेटा इससे, और लाखों इससे अफेक्टेड हो गए थे, ठीक है। क्यों, प्रॉब्लम क्या थी, मतलब ब्रीथिंग वगैरह में प्रॉब्लम होने लग गई थी। पॉइजनस गैस होती है बेटा मिथाइल आइसोसाइनेट, मतलब वाटर की पाइप, इसे जो मिथाइल आइसोसाइनेट का टैंक था ना, उसमें वाटर चला गया था, तो प्रेशर वहां पे बढ़ा, तो वो वहां से लीक हो गया था फटने के बाद बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिडॉक्स का है, बैलेंस करने का पूछा गया है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है इस रिएक्शन के अंदर। तो थोड़ा सा अपन बैलेंस करते हैं, देखो इस रिएक्शन को बेटा। क्या क्या दे रखा है, पर मैग्नेट आयन है, ऑक्सलेट आयन था एसिडिक मीडियम में। आपसे बेटा ये पूछा गया है कि एक्स क्या है वाई क्या है, सब निकल जाएगा देखो यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको ये बैलेंस करना बताता हूँ। MnO4 नेगेटिव प्लस में ऑक्सलेट आयन है C2O4 2 माइनस, बस इतना भी आपको पता है तो बैलेंस अपने आप हो जाती चीजें। कैसे, पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में चेंज होता है बेटा Mn2+ आयन के अंदर। ऑक्सलेट आयन था वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब कैसे बैलेंस करते हैं इसको, देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के साथ है, प्लस के साथ से बेटा 2 में गया, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ये डिक्रीज हुआ 5 का, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, क्या आ रहा है, +3। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, तो +3 से +4, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 का इंक्रीज था, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन एटम है बेटा, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी टोटल इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पे, 2 का हो गया बेटा ये। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको इक्वेट कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। मैग्नीज 2 थे तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, कार्बन 10 हो गए तो बेटा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं,
ये 4 × 2 8 ऑक्सीजन हो गए बेटा ये। यहाँ पे 4 × 5 20 हो गए, मतलब 28 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। इधर 20 ऑक्सीजन दे, 8 कम है तो यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे 16 दे, तो इधर बेटा क्या ऐड कर दोगे, 16H+ ऐड कर दोगे। ये आपकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आ गई है। बस वैल्यू अब देख लो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू तो क्या आई बेटा 2i, वाई क्या आया बेटा यहाँ पे वाई 5 आ गया, और जेड की अगर मैं बात करूं, जेड कहाँ पे, ये रहा H+ के आगे, तो ये 16 आ गया बेटा जेड। तो 2 5 16 आपका आंसर हो जाएगा। 2 5 16 है कहीं पे, 2 5 16 ऑप्शन बी के अंदर रहा बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। देखो ये जो सल्फर है ये एस8 में होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है बेटा ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोडीन भी I2 की फॉर्म में होता है बेटा, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फॉस्फोरस P4 होता है बेटा, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो आंसर तो आपको पता चल गया क्या होगा, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन है ना, ये आपका कोवलेंट नेटवर्क बनाता है बेटा 3D में, ठीक है ना, ये कोवलेंट सॉलिड होता है ये, दिस इज कोवलेंट सॉलिड। तो आंसर आ जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए है C8H9Br, मतलब ये सारे ही वही दे रखे हैं C8H9Br। इसको कह रहा है कि वॉर्म किया, सॉरी इसको रिएक्शन कराया इसके साथ, एल्कोहलिक AgNO3 के साथ, तो ये क्या दे रहा है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। देखो सबके अंदर Br है, तो इसका मतलब अगर Br निकलेगा तो AgBr बन जाएगा व्हाइट पीपीटी बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब आता है कि ये वाला ये जो ब्रोमीन है ना, इसके लोन पेयर तो बेटा रेजोनेंस में यहाँ पे इसके साथ में, तो ये Br तो यहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ये वाला Br देखो डायरेक्ट रिंग के साथ में नहीं है, मतलब ये यहाँ से निकल सकता है बेटा, ये व्हाइट पीपीटी दे देगा। ठीक है, ये वाला Br भी व्हाइट पीपीटी दे देगा, ठीक है, लेकिन ये वाला Br भी व्हाइट पीपीटी दे देगा, मतलब PCD में से ऑप्शन हो सकता है बेटा इस लाइन के बाद, तो है ना। आगे क्या कह रहा है इसमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव एसिड बी, कह रहा है कि ए के ऑक्सीडेशन से, मतलब इन तीनों की बात कर लेते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है अपने को, बी मिल रहा है, और जो इजिली अनहाइड्राइड बना रहा है ऑन हीटिंग। देखो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यही बनेगा बेटा, इसके ऑक्सीडेशन से भी यही बन जाएगा, और ये भी ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा यही बनाएगा, मतलब तीनों के ऑक्सीडेशन से ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन जाएगा, लेकिन अनहाइड्राइड इजिली कौन सा बनाएगा बेटा, देखो इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं यहाँ पे AgNO3 के साथ, तो ये बन गया मेरा ये भाई, यहाँ पे मैं अगर ये CS2 के साथ में एक Br दिखा देता हूँ, और एक ये CS3 था बेटा, ये बन गया। इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास भाई, यहाँ पे आ गया COH ग्रुप, और एक COH ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, ये थैलिक एसिड बन गया। और 1 2 पे 2 COH थे, तो ये आसानी से बेटा डिहाइड्रेट हो सकता है। जब इसको हीट किया गया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ये थैलिक अनहाइड्राइड बन जाता है बेटा आसानी से। देखो ये ऐसे दिखा देता हूँ इसको मैं, दिस इज थैलिक अनहाइड्राइड, बन गया ना थैलिक अनहाइड्राइड। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, ये थैलिक अनहाइड्राइड ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसमें, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये 10⁻⁻18 आएगा यहाँ। ये एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, वैसे भी हमें याद है, हमें इसकी इतनी नीड नहीं होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है ना वो N1 में था बेटा यहाँ पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, मतलब N2 में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है अपने को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट डालनी पड़ेगी। इस लाइट की वेवलेंथ पूछा है कितनी आएगी बेटा, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमें ये पता है कि ये जो डेल्टा, देखो ये डिफरेंस है ना, इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा ई। और हमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ते हैं डेल्टा ई किसके बराबर होता है बेटा, ये HC/λ के बराबर होता है, यही होता है। तो डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास 2.18 इंटू में 10⁻⁻18, और ये आ जाता है बेटा 1/N1 का स्क्वायर, मतलब 1 से जा रहा था बेटा ये, N2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे बेटा ये, HC/λ। H की वैल्यू बेटा प्लांक्स कांस्टेंट C दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 इंटू में
10⁻⁻25 बन जाता है बेटा, ये है ना। शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, एच और सी को मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता है राउंड अप में बेटा। लैम्डा निकालना अपने को, ये है 2.18 इंटू में 10⁻⁻18। यहाँ पे एलसीएम आ गया बेटा 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1। तो मेरे पास लैम्डा देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा ये लिख देता हूँ एक स्टेप और, 2 इंटू में 10⁻⁻25 अपॉन में लैम्डा, ये हो गया 2.18 इंटू में 10⁻⁻18 इंटू में 3/4। तो यहाँ से लैम्डा निकाल दूंगा मैं, क्या आ जाएगा मेरा लैम्डा 2 इंटू में 10⁻⁻25। और बेटा ये इधर नीचे आ जाएगा 3 इंटू में 2.18 इंटू में 10⁻⁻18, और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या मिला मेरे को, मैं इसको 2.2 लिख लेता हूँ बेटा ये। तो 2.2 को 3 से करोगे तो नीचे 6.6 आ गया, ऊपर कितना हो जाएगा 4 × 2 8, 8 अपॉन में 6.6 इंटू में कितनी पावर बचेगा, -18 ऊपर गया प्लस के 18, तो माइनस के 7 बच गया बेटा ये। और ये किस में आएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, ऐसा यूनिट में निकलेगा ये सारा। तो 8 अपॉन में 6.6 है, ये कितना बन जाता है अप्रोक्स 1.2 के आसपास, 10⁻⁻7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आज के इस क्लास के 2 क्वेश्चन ही बच रहे हैं बेटा, 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जेई 2013 का पेपर मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, तो लिख लो बेटा इस ए को, इनमें से होगा ये। कह रहा है कि रिएक्ट विद अमोनिया, इसकी रिएक्शन करानी अमोनिया के साथ। तो कह रहा है कि गिव बी, ये बी बना रहा है इससे बेटा ये। ऑन हीटिंग गिव सी, इसको हीट कर देते हैं तो ये सी दे रहा है बेटा ये। सी इन प्रेजेंस ऑफ, सी के बारे में कह रहा है कि इसको क्यूएच के साथ रिएक्शन कराया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया, तो ये फाइनली ये मिला अपने को, क्या मिला फाइनली, CH3 CH2 NH2 मिला। मतलब ये अमीन मिला मेरे को ना, प्राइमरी अमीन। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो केवच प्लस ब्रोमीन अमीन बनता है, ये हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती है बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो बेटा अमीन कब बनता है, जब यहाँ पे सी क्या हो, अमाइड हो, और एक कार्बन कम भी हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये 2 कार्बन का अमीन है, तो ये बेटा मेरा 3 कार्बन का अमाइड मिलेगा मेरे को, ये CH3 CH2 CONH2, ये होगा CONH2। ये मेरा सी था बेटा। तो ये बी से सी कब बनता है, देखो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ करते हैं तो सोल्ट बनता है बेटा, उस सोल्ट को हीट करेंगे तो ये आपका अमाइड बन जाता है ना, वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये ए क्या होगा, देखो ये 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन का यहाँ पे ए क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बेटा ये, CH3 CH2 COH। जब इसको अमोनिया के साथ हीट किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे ये अमोनियम सोल्ट बन जाता है, CH3 CH2 COO नेगेटिव NH4 प्लस। और इस बी को जब हीट करते हैं तो वाटर निकल के बेटा ये क्या बन जाएगा, H2 निकला, ये बन गया मेरा अमीन, अमाइड बन जाता है, ठीक है। तो ए क्या आ गया मेरा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा गया है इसमें आपसे कि कौन सा पेयर या मॉलिक्यूल है जिसमें बोथ स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, पे इनमें से कौन से स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कौन से नहीं करेंगे बेटा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिले, 0 मिले। ये एमओटी से, केमिकल बॉन्डिंग एमओटी का क्वेश्चन है बेटा ये। तो बस आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है। देखो मैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे चेक कर दो, देखो हीलियम तो एक दिख रहा है मेरे को, हीलियम में तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। और 4 नोबल गैस को वैसे भी हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करती, हीलियम नियोन Na2 He2 एग्जिस्ट नहीं करता बेटा ये मॉलिक्यूल में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। फिर भी अपन निकाल देते हैं इसका, क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस, बॉन्डिंग में भी 2 थे बेटा, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 थे, तो 0/2 दैट इज 0 आ गया इसका। तो H2 2+ की बात करते हैं, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2+ का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जेई 2014 का पेपर सोल्व कराऊंगा बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
और बस लास्ट लाइन, खुश रहो मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।